दुनिया की जो चीपेस्ट रेसिपी है, सबसे सस्ती रेसिपी है, वो ये वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को दुनिया में कम खर्च होने का एजाज मिलना चाहिए। ये बहुत कमाल की बनती है, बहुत जबरदस्त बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कैसर जावेद, आप देख रहे हैं लाला कैसर रेसिपी। अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, इनके छिलकों को मैंने रिमूव कर दिया है। लीजिए आलू को गोल गोल शेप में काट लेंगे। आज की रेसिपी बहुत कमाल की बनेगी। मिर्चों को अच्छी तरीके से वॉश करके इनके डंठल को रिमूव कर देंगे। लीजिए सारे आलू की कटिंग करके और मिर्चों की डंठल को रिमूव करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आलू को गोल गोल शेप में काट लिया है, इनकी कटिंग को कंप्लीट कर लिया है, मिर्चों की डंठल को रिमूव कर लिया है। आगे आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आधा कप ऑयल का फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। लीजिए मिर्चों की डंठल को उतार लिया है, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। मिर्चों को ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे, अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। जब तक मिर्चों का कलर चेंज नहीं होगा आप उसको बाहर ही निकाल लेंगे। आंच आप ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, आंच को आप स्लो रखेंगे, जलाएंगे नहीं, ये ना उसका टेस्ट खराब हो जाए। लीजिए मिर्चों को अच्छे तरीके से मैंने कुक कर लिया है, इनके कलर को चेंज कर लिया है। इसको अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। आगे आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आलू को गोल शेप में काट लिया है, ये भी आप फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। हल्की आंच में इसको अच्छे तरीके से गलाएंगे, अच्छे तरीके से कुक करेंगे। आपने इसको तोड़ना बिल्कुल नहीं है, इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। अगर आप आंच को हाई कर देंगे ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जितना आप आंच को हल्का रखेंगे ये उतने अच्छे तैयार होंगे। आप देखिएगा इनका ऐसा ऐसा कलर चेंज होता जा रहा है, ये कुक होते जा रहे हैं। आपने बहुत आराम से पोले हाथों से इसको पकाते जाना है, इसकी साइडों को पलटते जाएंगे। इस रेसिपी के साथ आप तंदूरी रोटी का इस्तेमाल करें और साथ गाय के देसी घी का इस्तेमाल करें, ये बहुत टेस्टी लगती है। मुझे आपके कॉमेंट्स का बहुत शिद्दत से इंतजार रहता है। आप लाजमी कॉमेंट्स किया करें और मुझे अपने बारे में लाजमी बताया करें। आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। लीजिए आलू काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। एक प्याज को चॉप करके आप ऊपर डाल देंगे। छोटे साइज का प्याज लिया है, प्याजों को आलू के अंदर मिक्स कर देंगे। प्याज साथ टीपिंग भी हो जाएंगे और आलू अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाएंगे। एक गट्ठी देसी लहसुन के लिए है, अच्छे तरीके से चॉप करके आलू के ऊपर फेंक देंगे। देसी लहसुन को इसी तरह प्याजों के अंदर मिक्स कर देंगे। जब पकाने को घर में कोई चीज़ ना हो इस रेसिपी को तैयार करें। एक तो जो झटपट में तैयार होती है, दूसरा बहुत लजीज तैयार होती है और कम खर्चे में तैयार हो जाती है। 2 टमाटर को छोटे छोटे पीसों में काट के फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। आलूओं के साथ टमाटरों के कच्चेपन को दूर कर लेंगे। 1 चम्मच पिंक सॉल्ट का फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। आधा चम्मच दड़ा मिर्च का फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का आधा चम्मच लिया है, जब भी आलू के ऊपर डाल देंगे। धनिया पाउडर का आधा चम्मच लिया है, जब भी आलू के ऊपर डाल देंगे। हल्दी का आधे से कम चम्मच लिया है, जब भी फ्राई पैन के ऊपर डाल देंगे। लीजिए बिस्मिल्लाह पढ़ के आधा चम्मच जीरे का डाल देंगे। आधा चम्मच कलौंजी का डालेंगे, ये खाने में बहुत जायका पैदा करती है, बहुत टेस्ट पैदा करती है। 2 चुटकियां अजवाइन की डालेंगे, ये खाने में जायका क्रिएट करेगी, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, खाने को 4 चांद लगा देती है। अजवाइन को हंडियों में लाजमी शामिल किया करें, ये जायके को इन्हेंस करती है और मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। कसूरी मेथी के क्या कहने हैं, जब आप इसको हांडी में डाल देते हैं तो पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल जाती है, ये जायका भी क्रिएट करती है और प्लस हांडी फौरी तैयार हो जाती है, फौरी ऑयल छोड़ जाती है। लीजिए आधा चम्मच मेथड़े का लिया है। मेथड़े जो होते हैं बहुत कमाल की चीज़ है, ताज़ा खून पैदा करते हैं, हड्डियों में जायका पैदा करते हैं, हड्डियों को गलाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। आधा चम्मच कुटी हुई सौंफ का लिया है, ये भी मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है, हड्डियों में जायका क्रिएट करती है। लीजिए ये मसाले आपने बहुत ध्यान से नोट फरमा लेने हैं। मसाले मैंने हट के डाले हैं और नए डाले हैं, इनको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे पोले हाथों से, ताकि हमारे आलू ना टूटे। आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत कमाल की ये रेसिपी है, सस्ती रेसिपी है और टेस्टी रेसिपी है। आपने सेम टू सेम मेरे तरीके के मुताबिक बनाना है, इंशाल्लाह ताला आप खाते जाएंगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। लीजिए आलू अच्छे तरीके से गल गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे तरीके से मैंने गला लिया है। आलूओं के साथ मसाले को अच्छे तरीके से गला लिया है। ऑलमोस्ट रेसिपी कंप्लीट होने वाली है। ये वही मिर्ची हैं जिनको फ्राई करके मैंने अलग से निकाल लिया था, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के आलू के ऊपर डाल देंगे।
ये बहुत जायका क्रिएट करेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। मिर्चें भी सस्ती हैं, आलू भी सस्ते हैं, कमाल की डिश तैयार है। लीजिए मिर्चों को अच्छे तरीके से आलू के अंदर मिक्स कर देंगे, ये बहुत जायका क्रिएट करेंगी। लीजिए ऊपर से आप लेमन को स्प्रिंकल कर दें, इनके बीज निकाल लें। क्या कमाल की आउटस्टैंडिंग किस्म की झटपट में दुनिया की चीपेस्ट रेसिपी, इंतहाई सस्ती रेसिपी तैयार हो गई है। ये आप बना के देखें। इसको बेशक ब्रेकफास्ट के दौरान खाएं, लंच के दौरान खाएं या डिनर के दौरान खाएं। तंदूर की रोटी हो, ऊपर से आलू और मिर्चों की ये रेसिपी हो, तो क्या कहने। ये बहुत कमाल की रेसिपी है, बहुत जानदार रेसिपी है। एंड पे आके आप काली मिर्च को डालेंगे। काली मिर्च आप ध्यान से नोट फरमा लीजिएगा, जब भी आपने डालनी हुई एंड पे डालनी है। अगर हंडिया के स्टार्ट में डालेंगे तो हंडिया का कलर काला हो जाएगा। गरम मसाला भी एंड में डालेंगे और काली मिर्च भी एंड पे स्प्रिंकल कर देंगे। ये जायके को बहुत बढ़ाएगी। काली मिर्च वैसे भी मैदे के लिए, वाई के लिए बहुत अच्छी होती है। लीजिए फ्लेम को मैं ऑफ कर रहा हूँ। धनिया के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। जबरदस्त किस्म की हरी मिर्चों के साथ आलू की रेसिपी तैयार है। ये बहुत कमाल की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। लो जी, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर लाला कैसर की ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।